हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ ये इस सीरीज़ की 52 नंबर डिक्टेशन है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल और श्रमिक के रूप में शामिल किया जाता है और उसका अधिकांश मुनाफा पूंजी संपन्न देशों के पास चला जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था जैसे जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करती है, वैसे वैसे गैर बराबरी, शोषण एवं उपभोक्तावाद को बढ़ाती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अल्प विकसित देशों में तकनीकी विकास की प्रक्रिया तो तेज होती है, किंतु गरीब व अमीर देशों के बीच असमानता तथा शोषण की प्रक्रिया भी तेज होती जाती है। जिस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में विकास परिप्रेक्ष्य में नीतिगत एवं जन कल्याण का विशेष महत्व नहीं होता, उसी प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में गरीब देशों को उन्नत करने का भी कोई सोच नहीं होती। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी विकास इतना अधिक विशेषज्ञता मूलक होता है कि अविकसित देशों के मजदूर प्रायः अकुशल श्रमिक के रूप में ही अपना स्थान बना पाते हैं और वह भी बहुत कम संख्या में। इस प्रकार अविकसित देशों का वह अर्थतंत्र जो हर व्यक्ति के उत्पादन से भले सीमित मात्रा में ही सही जुड़ा हुआ होता है, वह अंततः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भूमंडलीकरण को पूंजीवाद व्यवस्था के विस्तार के रूप में देखना चाहिए तथा इसके विकास विकसित देशों के हित को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अविकसित देशों के संतुलित विकास को केंद्र में रखकर अपनाया जाना चाहिए। ज्ञान एवं तकनीक का विकास प्रभुत्व का सूचक है। आधुनिक विश्व में तो यह बहुत ही चिलचिलाता सा सत्य है। पिछले 300-400 वर्षों के विश्व इतिहास को देखें तो तकनीकी विकास ने दुनिया के कतिपय आधुनिक देशों को अन्य देशों की तुलना में अधिक संपन्न व शक्तिशाली बनाया है, तो सामरिक सामर्थ्य न उन्हीं विकसित देशों को शक्ति एवं महाशक्ति के रूप में भी स्थापित किया है। अमेरिका एवं रूस के विशेष रूप से महाशक्ति बनने का मुख्य आधार सामरिक शक्ति का ही विकास है। सामरिक शक्ति के आधार पर अन्य देशों पर वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है और किया जाता है। आधुनिक युग में तो सामरिक हथियार न केवल अन्य देशों पर दबदबा बनाए रखने में, बल्कि अपने आर्थिक व्यापार को बढ़ाने के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार विकसित देशों द्वारा हथियारों के व्यापार के लिए एवं अपना राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए कमज़ोर देशों को आपस में लड़ाने की कूटनीतियों का संचालन किया जाता है और इस तरह विकसित देशों द्वारा अपना व्यापारिक एवं सामरिक वर्चस्व बनाए रखा जाता है। भूमंडलीकरण
की प्रक्रिया में ही CTBT जैसी दूर संधि के सामने सारे विश्व को झुका लेने तथा यह सिद्ध करने की कुछ देश तो परमाणु हथियार रख सकते हैं। इसी के साथ ही डिक्टेशन समाप्त होती है।